Good morning, students. I am Sujata, your science teacher. Student, today we continue our chapter 7, conservation of plants and animals. हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में हम जो है बायोडाइवर्सिटी के बारे में, फ्लोरा फौना और जो हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, नेशनल पार्क्स हैं, उन सब के बारे में पढ़ चुके हैं, है ना। तो अब इस वीडियो में हम इन सब टॉपिक्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले स्पीशीज क्या है? What is species? A group of population which are capable of interbreeding. यानी पॉपुलेशन का एक ऐसा ग्रुप जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और अपने ऑफस्प्रिंग्स को बर्थ दे सकते हैं, which are capable to interbreed and give birth to their offsprings are called species, है ना। इट मींस जो मतलब जो ऐसे स्पीशीज एक ग्रुप ऑफ मतलब एनिमल्स है जो अपने बच्चों को पैदा करने में सक्षम है, तो उनको स्पीशीज कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक एंडेमिक स्पीशीज। एंडेमिक स्पीशीज क्या है कि अ ग्रुप ऑफ स्पीशीज विच लिव्स इन अ पर्टिकुलर एरिया। प्लांट्स और एनिमल्स की वो स्पीशीज जो पाई जाती हैं एक पर्टिकुलर क्लाइमेट में। अब आप बताओ, जो पोलार बियर है, क्या वो आप डेजर्ट्स में मिलते हैं? आपको नहीं ना। तो वो कहाँ मिलेंगे? जहाँ पर स्नोफॉल है, स्नो है, हिली एरिया, माउंटेन एरिया, वहां पर मिलेंगे। क्या कैक्टस आपको हिली एरिया से मिल सकता है डेजर्ट के अलावा? नहीं ना। तो ऐसी स्पीशीज जिनको सरवाइव करने के लिए एक पर्टिकुलर क्लाइमेट चाहिए, उनको कहते हैं एंडेमिक स्पीशीज। क्लियर है? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंडेंजर्ड स्पीशीज। एंडेंजर्ड स्पीशीज कौन सी होती है बच्चों? जो मतलब स्पीशीज जो है अब खत्म होने के पॉइंट पर है, एक्सटिंक्ट होने वाली है, ठीक है, जो नंबर्स में बहुत कम रह रही है, जिनको कंजर्व करना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल ब्लू व्हेल, व्हाइट राइनोसॉर्स, है ना, तो वो होती है एंडेंजर्ड स्पीशीज। और एक्सटिंक्ट स्पीशीज वो होती है जो अब नहीं दिखाई देती, जो खत्म हो चुकी है। द स्पीशीज विच आर नॉट सीन टुडे और विच आर नॉट फाउंड टुडे या विच आर नो मोर ऑन अर्थ, जो अब अर्थ पर नहीं है, तो उसको कहते हैं हम एक्सटिंक्ट स्पीशीज। आपने डायनासोर्स देखे हैं? मूवीज में देखे ना, आप कहोगे हाँ देखे हैं। तो मूवीज में, म्यूजियम्स में, इन सब में देखे। क्या रियल में आपने डायनासोर देखा है? नहीं ना। इट मींस वो एक्सटिंक्ट स्पीशीज है, वो खत्म हो चुके हैं। डायनासोर्स, डोडो, है ना। ध्यान रखना बच्चों, देखो एंडेमिक स्पीशीज are species which are found in a particular area. Endangered species are species which are less in number and on the stage of extinction, है ना। और extinct species, the species which are no more today, which are found no more today, no more today live, है ना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स फूड चेन। देखो चेन क्या होती है, सबको पता है कि चेन क्या है, एक सीरीज है जो आपस में जुड़ी हुई है। और यहाँ पर क्या है? फूड चेन, यानी खाने की चेन। आपको पता है ना, जैसे हर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म अपने खाने के लिए एक दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड है, एक्सेप्ट ऑटोट्रॉफ्स जो प्लांट्स हैं, है ना। तो इस जो ये एक सीरीज बनाते हैं ये, जिसको कि हम फूड चेन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, ग्रास हॉपर ने क्या खाया? लेट्स सी, ग्रास किसने खाई? ग्रास हॉपर ने, है ना। ग्रास हॉपर को किसने खाया? फ्रॉग ने। फ्रॉग को किसने खाया? स्नेक ने। स्नेक को किसने खाया? पीकॉक ने, है ना। तो ये सारे एक दूसरे पे डिपेंड है अपने खाने के लिए, तो इन्होंने क्या बनाया? एक सीरीज बना दी, है ना। इसको फूड चेन कहते हैं। कुछ तो कंजर्वेशन इसीलिए, अब इस फूड चेन में से अगर एक भी स्पीशीज के पॉपुलेशन कम होती है, खत्म होती है, तो वो और दूसरे ऑर्गेनिजम्स को भी इफेक्ट करेगी। इसलिए कंजर्वेशन इज नेसेसरी, एक ये भी रीजन है ना। अपने बायोलॉजिकल इको बैलेंस को बनाने के लिए कंजर्वेशन हमें जरूरी है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम क्या है? ये एक कम्युनिटी है जिसमें कि जो बायोलॉजिकल मतलब इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। कम्युनिटी इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। यानी इकोसिस्टम में जितने भी जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो अपने फिजिकल एनवायरनमेंट, जैसे वहाँ के जो है क्लाइमेट,
रेनफॉल, सॉइल, ह्यूमिडिटी, इन सब पे डिपेंड है। इन सब के बीच के इंटरेक्शन को हम इकोसिस्टम कहते हैं। अब है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक क्या है बच्चों? एक ऐसी बुक है जिसमें जितने भी एंडेंजर्ड स्पीशीज है प्लांट्स और एनिमल्स की, उनका रिकॉर्ड रखा जाता है, उन सबके नेम है, ठीक है। तो ये रेड डाटा बुक ध्यान रखना, अ बुक इन विच द रिकॉर्ड ऑफ ऑल एंडेंजर्ड एनिमल्स, है ना, ऐसी बुक जिसके अंदर सारे लिखे हुए हैं एंडेंजर्ड के रिकॉर्ड, उसको हम कहेंगे रेड डाटा बुक। अब हमारा नेक्स्ट टर्म है माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या है कि एक और लिविंग बर्ड्स, मोस्टली माइग्रेशन बर्ड्स करती हैं, ठीक है, कि जब उनके जहां पर भी वो उनके नेचुरल हैबिटेट है वहां की कंडीशन जब उनके लिए अनफेवरेबल हो जाती है तो वो क्या करते हैं, दूसरी जगह जहाँ की कंडीशन उनके लिए सुटेबल है वहां पर माइग्रेट कर जाती है और एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए वहां पर रहती है। फिर जब उनके नेचुरल हैबिटेट की कंडीशन उनके सर्वाइवल के लिए जो उन पे फिट हो जाती है तो फिर वो वापस से अपनी जगह, आपने बच्चों ने देखा है एक बहुत छोटी सी बर्ड है, लाइट ग्रीन से कलर की, विंटर्स में दिखाई देती है वो, है ना, इतनी छोटी सी वो लंबी सी टेल वाली बर्ड है ना, तो वो बर्ड क्या है, माइग्रेटरी बर्ड है। वो हमारे यहाँ वो मोस्टली हिली एरियाज में, माउंटेन एरियाज में रहती है। विंटर्स के टाइम जब वहाँ का क्लाइमेट बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है जो उनके सर्वाइवल के लिए सुटेबल नहीं है, तब वो वहां से माइग्रेट करके हमारे एरिया में आती है जहाँ का क्लाइमेट उनके लिए ठीक है, ठंडा भी है पर ज्यादा नहीं। लेकिन जब उनका वहां का क्लाइमेट उनके लिए सुटेबल हो जाता है वो वापस से वहां चली जाती है। तो इसको ये ऐसा फिनोमिनन है जिसमें एक बर्ड जो है वो माइग्रेट कर रही है फॉर सुटेबल कंडीशंस के लिए, तो इसको कहते हैं हम माइग्रेशन, ठीक है। अब मूवमेंट ऑफ बर्ड्स फॉर देयर सर्वाइवल फ्रॉम देयर ओन हैबिटेट टू अदर हैबिटेट इज कॉल्ड माइग्रेशन। क्लियर है बच्चों? अब देखो बच्चों, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि पेपर जो है पेड़ों से मिल रहा है। अगर आप एक पेपर को भी सेव कर रहे हो, उसको आप बच्चे के, आप लोगों की क्या हैबिट होती है, 2 वर्ड लिखे गलत हो के फाड़ा फेंका, है ना, तो दिस इज नॉट गुड हैबिट, बिकॉज इनडायरेक्टली आप ऐसा करके पेड़ों को हार्म पहुंचा रहे हैं। आपको पता है 1 टन पेपर बनाने के लिए 17 फुल ग्रोथ ट्रीज को काटना पड़ता है, तो इसलिए पेपर को रीयूज करो, सेव करो, वेस्ट मत करो। रिफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन क्या है बच्चों, देखो री माने क्या होता है, अगेन, है ना, दोबारा, फॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट होगी प्लांट्स, तो इसीलिए हम कहते हैं कि फॉरेस्ट को दोबारा अपने आप बनना हुआ है रिफॉरेस्टेशन। वो कैसे हो सकता है, एक तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स को लगाएं, है ना, इस तरीके से हो सकता है, और दूसरा नेचुरली भी होता है। अगर जो फॉरेस्ट जो है वो चाहे तो नेचुरल कंडीशंस की वजह से चाहे मैन्स के थ्रू अगर वो नष्ट हो चुके हैं, डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, अगर हम उनको अनडिस्टर्ब छोड़ दें तो पता है आपको वो फॉरेस्ट अपने आप रीग्रो कर जाता है। तो ये हो गया हमारा, और ये रिफॉरेस्टेशन, ये डिफॉरेस्टेशन के आंसर है, इसको कम कर सकता है। तो रिफॉरेस्टेशन क्या है, दोबारा से जंगलों का बनना, है ना, फॉर्मेशन ऑफ फॉरेस्ट, तो डिफॉरेस्टेशन हो गया। अब एक लास्ट टॉपिक जो आपका रह गया था मिड में, वो है प्रोजेक्ट टाइगर। आपको पता है टाइगर नेशनल एनिमल क्यों है, क्योंकि जो मतलब एनिमल्स के जो सर टाइगर नेशनल एनिमल है हमारा, है ना, अब उसकी जो है स्पीशीज है, ये जो उसके टाइगर्स है वो लेस ही नंबर होते जा रहे हैं, तो उसको नेशनल जो है एनिमल अनाउंस कर दिया गया है ताकि उसको कंजर्व करना है हमने इसको। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च करा, प्रोजेक्ट टाइगर, 1973 में, अप्रैल 1973 में। उस क्यों करा, ताकि टाइगर्स की हंटिंग ना हो और उसकी स्पीशीज जो है एक्सटिंक्ट स्पीशीज में ना आए, है ना। तो अब हमारा बच्चों ये चैप्टर 7 जो है कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि यू विल अंडरस्टैंड वेल, कि आपको समझ आ चुका होगा ये चैप्टर, इसके टॉपिक्स, इसके कंटेंट्स। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है पढ़ेंगे, इसलिए स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।